तो चलिए सुनते हैं गोविंद झा की लिखी कहानी विष बना अमृत। नगर के दक्षिण में गोपुरी नामक विशाल गौशाला है। वहाँ प्रतिदिन कई हजार लीटर दूध बांटा जाता है। बिना किसी मूल्य के गरीब बच्चे एवं पर्यटक भाई दूध प्राप्त करते हैं। गायों की घंटियों की ध्वनि एवं उनकी चंचलता देखते हुए बच्चे बहुत खुश होते हैं। 10 वर्ष से पहले यहाँ जंगल था। फिर 2-3 ग्वाले गांवों से अपने गाय बछड़ों सहित वहां आकर रहने लगे। यहाँ पास ही बाबू जनार्दन सिंह नामक समृद्ध व्यापार प्रबंधक अपने नवनिर्मित घर में आराम से रहते हैं। इनका रामशरण नामक सेवक प्रतिदिन वहां आकर स्वामी के लिए दूध ले जाता था। रामशरण गृहस्वामी तथा उनकी पत्नी का बहुत कृपा पात्र था। भाग से ही ऐसा सेवक मिलता है। दोनों पति पत्नी यह बात अक्सर कहते रहते थे। क्यों न हो, यह न केवल घर के कामों में बल्कि बच्चों को अक्षर सिखाने में भी उतना ही होशियार था। वह दंपति को माता पिता तथा उनके बच्चों को छोटे भाई बहनों की तरह स्नेह करता था। एक बार इस प्रकार सेवा करते हुए शरीर के वृद्ध हो जाने पर जनार्दन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इसे कुछ कम काम दो, इसे पौष्टिक भोजन कराओ ताकि यह स्वस्थ हो सके। दूसरे दिन सवेरे गृहस्वामी ने कांच के पात्र में मीठा दूध पकड़ाते हुए कहा, बेटे, तुम दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो, दूध पिया करो, जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। रामशरण जल्दी से उठा और उसने उनके हाथ से कांच का बर्तन ले लिया। वह मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गया था। वर्षा से भीगने की तरह उसका शरीर पसीने की बूंदों से नहा गया था। देह झंझावत से आहत होकर थरथराने लगी। कांच का बर्तन हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके कई टुकड़े हो गए। रामशरण खुद भी कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। एक ओर बाबू जनार्दन सिंह चिकित्सक को बुलाकर रामशरण का इलाज करा रहे थे। दूसरी ओर रामशरण अचेत पड़ा था। वह अपने मानस पटल पर विविध चित्र देख रहा था। रामशरण देख रहा था, बड़े भाई हमेशा की तरह ही उसे डांट रहे हैं। अरे मूर्ख, तुझे पढ़ाने में भी मैंने इतना धन लगाया, लेकिन तुम इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कमाते हो। शिक्षित होकर भी कोई काम नहीं करते और कुछ नहीं तो खेती, पशुपालन आदि कामों में मेरी सहायता किया करो। इस आलस से तुम आजीवन अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? रामशरण ने देखा उसका 3 वर्ष का बेटा कांच के बर्तन में थोड़ा दूध लेकर पीने लग गया। तभी उसकी भाभी वहां आकर क्रोध से गरजी, अरे मूर्ख, तू चोर की तरह दूध लेकर पी रहा है। उधर तेरा बाप ना तो गाय चराता है और ना घास ही खोद कर लाता है, फिर इस दूध पर तेरा अधिकार कैसे हुआ? यह कहते हुए उसने निर्दयता से बच्चे के 2-3 थप्पड़ लगाए। उसके हाथ से कांच का बर्तन छूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। रामशरण देख रहा था कि घर से चले जाने पर उसकी 80 वर्षीय माँ पुत्र वियोग से खाना पीना छोड़कर सोई हुई थी। सधवा होकर भी उसकी पत्नी विधवा जैसी दिखाई देती थी। वह दासी की तरह जेठानी की आज्ञा का पालन करती थी। हमेशा ओंठ भींचे और निगाह नीचे करके चलती थी। कांच के बर्तन के साथ ही रामशरण को अपने घर का भेद याद आ गया। मूर्छा टूटने पर उसने स्वयं ही सारा वृत्तांत दंपति को बता दिया। यह सुनकर जनार्दन सिंह ने आश्चर्य से पूछा, बेटे, मेहनती होकर भी तुम अपने घर, खेती और गो सेवा में अपने भाई का सहयोग क्यों नहीं करते थे? रामशरण ने उत्तर दिया, स्वामी, अभी भी हमारे समाज में शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। मेरे जैसे शिक्षित लोग यदि गाय चराएंगे, घास लाएंगे तो लोग उनकी हंसी ही उड़ाएंगे। मुझे मेहनत मजदूरी गंवारों वाला काम लगता था, फिर भी भाभी अपनी जहर भरी जुबान से मुझे वही काम करने को मजबूर करती थी। बाबू जनार्दन सिंह ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बेटे, इसके अलावा फिर तुम क्या करना चाहते हो? कहो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। रामशरण उन्मत्त की भांति जोर से बोलने लगा, गाय चराना चाहता हूँ, घास लाना चाहता हूँ, गाय दूहना चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी गाय का दूध पिए, ऐसा चाहता हूँ।
रामशरण के संकल्प की दृढ़ता जानकर बाबू जनार्दन सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उत्साह से कहा, वैसा ही हो, कल सवेरे ही गाय खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। ईश्वर तुम्हारा मनोरथ पूरा करें। इस प्रकार 2-3 गायों से आरंभ किया गया गोपालन कार्य दिनों दिन बढ़ता आज विशाल गौशाला का रूप ले चुका है, जिससे न केवल रामशरण का बेटा बल्कि सैकड़ों गरीब बच्चे दूध पीते हैं। आज भी रामशरण आने वाले पर्यटकों को अपनी जीवन गाथा सुनाता है। भाभी की विषैली वाणी का उदाहरण देता हुआ अंत में यही सुभाषित उद्घृत करता है, विष को भी अमृत बनाया जा सकता है। धन्यवाद। कहानी सच्चाई का उपहार। तहसीली मदरसा बराव के प्रधानाध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का कुछ व्यसन था। क्यारियों में भांत भांत के फूल और पत्तियां लगा रखी थी, दरवाजों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे मदरसे की शोभा अधिक हो गई थी। वो मिडिल कक्षा के लड़कों से भी अपने बगीचों को सींचने और साफ करने में मदद लिया करते थे। अधिकांश लड़के इस काम को रुचिपूर्वक करते थे। इससे उनका मनोरंजन होता था, किंतु दर्जे में 4-5 लड़के जमींदारों के थे। उनमें कुछ ऐसी दुर्जनता थी कि ये मनोरंजन कार्य भी उन्हें बेकार प्रतीत होता था। उन्होंने बाल्यकाल से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान दिल में भरा हुआ था। वो हाथ से कोई काम करना निंदा की बात समझते थे। उन्हें इस बगीचे से घृणा थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई ना कोई बहाना करके उड़ जाते थे। इतना ही नहीं, दूसरे लड़कों को भी बहकाते और कहते, वाह, पढ़े फारसी और बेचे तेल। यदि खुरपी कुदाल ही करना है तो मदरसे में किताबों से सिर मारने की क्या जरूरत। यहाँ पढ़ने आते हैं, कुछ मजदूरी करने नहीं आते। मुंशी जी इस अवज्ञा के लिए उन्हें कभी कभी दंड देते थे। इससे उनका द्वेष और भी बढ़ जाता था। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि एक दिन उन लड़कों ने सलाह करके उस पुष्प वाटिका को विध्वंस करने का निश्चय कर लिया। 10 बजे मदरसा लगता था, किंतु उस दिन वो 8 ही बजे आ गए और बगीचे में घुसकर उसे उजाड़ने लगे। कहीं पौधे उखाड़ फेंके, कहीं क्यारियों को रौंद डाला, पानी की नालियां तोड़ डाली, क्यारियों की मेड़ें खोद डाली। मारे भय के छाती धड़क रही थी कि कोई देखता न हो, लेकिन एक छोटी सी फुलवारी को उजाड़ते कितनी देर लगती है। 10 मिनट में हरा भरा बाग नष्ट हो गया। तब ये लड़के शीघ्रता से निकले, लेकिन दरवाजे तक आए थे कि उन्हें अपने एक सहपाठी की सूरत दिखाई दी। ये एक दुबला पतला दरिद्र और चतुर लड़का था। उसका नाम बाज बहादुर था। वह गंभीर शांत लड़का था। ऊधम पार्टी के लड़के उससे जलते थे। उसे देखते ही उनका रक्त सूख गया। विश्वास हो गया कि इसने जरूर देख लिया। यह मुंशी जी से कहे बिना न रहेगा। बुरे फंसे, आज कुशल नहीं है। ये राक्षस इस समय यहाँ क्या करने आया था। आपस में इशारे हुए। यह सलाह हुई कि इसे मिला लेना चाहिए। जगत सिंह उनका मुखिया था। आगे बढ़कर बोला, बाज बहादुर, सवेरे कैसे आ गए? हमने तो आज तुम लोगों के गले की फांसी छुड़ा दी। लाला बहुत दिक किया करते थे। कभी पानी दो, कभी पेड़ लगाओ, कभी क्यारी की गुड़ाई करो। सब खत्म कर दिया। मगर यार देखो, कहीं मुंशी जी से जड़ मत देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जयराम ने कहा, क्या देंगे? अपने ही तो हैं। हमने जो कुछ किया है वो सबके लिए किया है, केवल अपनी भलाई के लिए नहीं। चलो यार, तुम्हें बाजार की सैर करा दें, मुंह भी मीठा करा देंगे। बाज बहादुर ने कहा, नहीं, मुझे आज घर पर पाठ याद करने का अवकाश नहीं मिला। मैं यहीं बैठकर अपना पाठ याद करूंगा। जगत सिंह, अच्छा मुंशी जी से कहोगे तो नहीं? बाज बहादुर बोला, मैं स्वयं तो कुछ ना कहूँगा, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो।
जगत सिंह ने कहा, कह देना मुझे नहीं मालूम। बाज बहादुर, या झूठ मुझसे ना बोला जाएगा। जयराम, अगर तुमने चुगली खाई और हमारे ऊपर मार पड़ी तो हम तुम्हें पीटे बिना ना छोड़ेंगे। बाज बहादुर बोला, हमने कह दिया ना कि चुगली ना खाएंगे, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी नहीं बोलेंगे। जयराम बोला, तो हम तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ देंगे। बाज बहादुर, ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? 10 बजे मदरसा लगा और मुंशी भवानी सहाय ने बाग की यह दुर्दशा देखी तो क्रोध से आग बबूला हो गए। बाग के उजड़ने का इतना खेद न था जितना लड़कों के शरारत का। यदि किसी सांड ने यह दुष्कृत्य किया होता तो वो केवल हाथ मलकर रह जाते, किंतु लड़कों के इस अत्याचार को सहन न कर सके। ज्यों ही लड़के दर्जे में बैठ गए वो तीवर बदलते हुए आए और पूछा, ये बाग किसने उजाड़ा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मिडिल कक्षा के 25 विद्यार्थियों में कोई ऐसा न था जो इस घटना को जानता ना हो, किंतु किसी में यह साहस न था कि उठकर साफ साफ कह दे। सब सिर झुकाए मौन धारण किए हुए थे। मुंशी जी का क्रोध और प्रचंड हुआ। चिल्लाकर बोले, मुझे विश्वास है कि तुम्ही लोगों में से किसी ने ये शरारत की है। जिसे मालूम हो स्पष्ट कर दे, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू कर दूंगा। फिर कोई यह ना कहे कि हम निरपराध मारे गए। एक लड़का भी ना बोला। वही सन्नाटा। मुंशी जी, देवी प्रसाद तुम जानते हो? जी नहीं मुंशी जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है। बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व का प्रकाश था, नेत्रों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ मुंशी जी। मुंशी जी ने कहा, शाबाश। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर रक्तवर्ण आंखों से देखा और मन में कहा, अच्छा। भवानी सहाय बड़े धैर्यवान मनुष्य थे। यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, किंतु ऐसी दुष्टता का दंड देने में वो लेस मात्र भी दया न दिखाते थे। छड़ी मंगाकर 5 अपराधियों को 10-10 छड़ियाँ लगाई। सारे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह बना दिए। बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए। यंत्रणा में सहानुभूति पैदा करने की शक्ति होती है। इस समय दर्जे के अधिकांश लड़के अपराधियों के मित्र हो रहे थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए। ऐसा मारो कि फिर मदरसे में मुँह न दिखावे। यह हमारे घर का भेदी है, दगाबाज, बड़ा सच्चे की दुम बना है। आज सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी खबर न थी। विद्रोहियों ने उसे अंधकार में रखने का पूरा यत्न किया था। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में एक अमरूद का बाग था। वहां जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। बाज बहादुर चौंका, समझ गया कि लोग मुझे छेड़ने पर उतारू हैं, किंतु बचने का कोई उपाय न था। कुछ हिचकता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ लाला आओ, बहुत राह दिखाई तुमने, आओ सच्चाई का इनाम लेते जाओ। बाज बहादुर बोला, रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जयराम, जरा सच्चाई का मजा तो चखते जाओ लाला। बाज बहादुर, मैंने तुमसे कह दिया था कि जब मेरा नाम लेकर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना ना छोड़ेंगे। यह कहते ही वह बाज बहादुर की तरफ घूंसा तान कर बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद के डंडे तोड़ लाया और उस पर झपटा। शेष लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। ये रिजर्व सेना थी जो आवश्यकता पड़ने पर मित्रदल की सहायता के लिए तैयार थी। बाज बहादुर दुर्बल लड़का था। उसकी मरम्मत करने को वो 3 मजबूत लड़के काफी थे। सब लोग यही समझ रहे थे कि क्षण भर में ये तीनों उसे गिरा देंगे।
बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया तो उसने कनखियों से इधर उधर देखा। तब तेजी से झपट कर शिवराम के हाथ से डंडा छीन लिया और 2 कदम पीछे हटकर टहनी ताने हुए बोला, तुम मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले कौन होते हो? दोनों ओर से दांव पेच होने लगे। बाज बहादुर था तो कमजोर पर अत्यंत चपल और सतर्क। उस पर सत्य का विश्वास हृदय को और बलवान बनाए हुए था। उछल उछल कर वार करता और हटता रहा, लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती। जरा देर में उसकी धज्जियां उड़ गई। जब तक वो उसके हाथ में तलवार रही कोई इसके निकट आने की हिम्मत न करता था। निहत्था होने पर वह ठोकरों और घूंसों से जवाब देता रहा, मगर अंत में अधिक संख्या ने विजयी पाई। बाज बहादुर की पसली में शिवराम का एक घूंसा ऐसा पड़ा कि वह बेदम होकर गिर पड़ा। आंखें फतरा गई और मूर्छा सी आ गई। शत्रुओं ने यह दशा देखी तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। समझे इसकी जान निकल गई, बेतहाशा भागे। कोई 10 मिनट के पीछे बाज बहादुर सचेत हुआ। कलेजे पर चोट लग गई, घाव ओछा पड़ा था, तिल पर भी खड़े होने की शक्ति न थी। साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला। उधर यह विजय दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते ही में सारा दल तितर बितर हो गया। कोई इधर से निकला कर भागा, कोई उधर से निकल कर भागा। कठिन समस्या आ पड़ी थी। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर उसकी जान में जान आई। जयराम, कहीं मर ना गया हो? मेरा घूंसा बैठ गया था। जगत सिंह, तुम्हें पसली में नहीं मारना था। अगर थिल्ली फट गई होगी तो ना बचेगा। जयराम, यार मैंने जान के थोड़े ही मारा था, संयोग ही था। अब बताओ क्या किया जाए? जगत, करना क्या है? चुपचाप बैठे रहो। जयराम, कहीं मैं अकेला तो ना फंसूंगा? जगत, अकेले कौन फंसेगा, हम सब साथ चलेंगे। जयराम, अगर बाज बहादुर मरा नहीं तो उठकर सीधे मुंशी जी के पास जाएगा। जगत, और मुंशी जी कल हम लोगों की खाल अवश्य उधेड़ेंगे। जयराम बोला, इसलिए मेरी सलाह है कि कल मदरसे जाओ ही नहीं, नाम कटा के दूसरी जगह चलेंगे, नहीं तो बीमारी का बहाना करके बैठे रहेंगे। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो देखा जाएगा। शिवराम बोला, और जो परीक्षा होने वाली है? जयराम, ओहो, इसका तो हमें ख्याल ही ना था। 1 महीना तो और ही रह गया है परीक्षा को। जगत, तुम्हें अब की बार जरूर वजीफा मिलता। जयराम, हाँ, मैंने बहुत परिश्रम किया था। तो फिर? जगत, कुछ नहीं, तरक्की तो हुई ही जाएगी, वजीफे से तो हाथ धोना पड़ेगा। जयराम, बाज बहादुर के हाथ लग जाएगा वजीफा। जगत, बहुत अच्छा होगा, बेचारे ने मार भी तो खाई है। दूसरे दिन मदरसा लगा। जगत सिंह, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। बली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आए थे, लेकिन भय के मारे बुरा हाल था। कल के दर्शकगण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह न पिस जाएं। बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं हैं, किसी ने उनकी चर्चा न की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसन्नचित दिखाई पड़ रहा था। विशेषता कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिला हुआ था। वो चाहता था कि ये लोग मेरी ओर से निशंक हो जाएं। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही निश्चय किया था, और जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। मगर वो तीनों अपराधी दूसरे दिन भी न आए। तीसरे दिन भी उनका कहीं अता पता न था। वो घर से मदरसे को चलते, लेकिन देहात की तरफ निकल जाते। वहां दिन भर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रहते अथवा गुल्ली डंडे खेलते। शाम को घर चले आते। उन्होंने यह पता तो लगा लिया था कि इस समर के अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते।
किंतु चित्त से शंका दूर न होती थी। बाज बहादुर ने जरूर कहा होगा, हम लोगों के जाने की देर है, गए और बेभाव की पड़ी। यही सोचकर मदरसे आने का साहस न कर सकते। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठे सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता हुआ दिखाई दिया। इन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसे अपने द्वार पर आते देखकर कुछ आशा बंध गई। ये लोग अभी बोलने भी ना पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों मित्रों, तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। जगत बोला, मदरसे क्या जाएं, जान भारी पड़ी है, मुंशी जी एक हड्डी भी न छोड़ेंगे। बाज बहादुर, क्यों, वली मोहम्मद दुर्गा सभी तो आते हैं, मुंशी जी ने किसी को भी कुछ कहा? जयराम बोला, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला तुम क्यों छोड़ने लगे? तुमने एक एक की 3-3 जड़ी होगी। बाज बहादुर बोला, आज मदरसे चलकर इसकी परीक्षा ही कर लो। जगत, या झांसे रहने दीजिए, हमें पिटवाने की चाल चल रहे हो बाज बहादुर। बाज बहादुर बोला, तो मैं कहीं भागा तो नहीं जाता। उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। जयराम बोला, सच कहते हो, तुमने शिकायत नहीं की? बाज बहादुर बोला, शिकायत की कौन बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। अगर तुम्हारा घूंसा न पड़ता तो मैं तुम लोगों को रणछेद से भगा कर दम लेता। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत बोला, चलूं तो यार, लेकिन विश्वास नहीं आ रहा है तुम पर। तुम हमें झांसा दे रहे हो, कचूमर निकलवा लोगे। बाज बहादुर बोला, तुम जानते हो झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। ये शब्द बाज बहादुर ने ऐसे विश्वास से कहा कि उन लोगों का भ्रम दूर हो गया। बाज बहादुर के चले जाने के पश्चात तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहे। अंत में यही निश्चय हुआ कि आज चलना चाहिए। ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुंच गए, किंतु चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो, दर्जे में जो इम्तिहानी सवाल हैं उन्हें नकल कर लो। फिर पढ़ाने में मग्न हो गए। जब पानी पीने के लिए लड़कों को आध घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम बोला, हम तो जान पर खेलकर मदरसे आते थे, मगर बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद ने कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है वो आदमी नहीं देवता है। ये आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी इस पर विश्वास ना आता। जगत बोला, भलमनसी इसी को कहते हैं। हमसे बड़ी भूल हुई कि उसके साथ ऐसा अन्याय किया। दुर्गा बोला, चलो उससे क्षमा मांगे। जयराम बोला, हाँ, ये तुम्हें खूब सूझी, आज ही हम उससे क्षमा मांगेंगे। जब मदरसा बंद हुआ तो दर्जे के सब लड़के बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने अत्याचार किया है, उस पर हम हृदय से लज्जित हैं। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो। हम लोग उजड़, गंवार और मूर्ख हैं। हमें अब क्षमा प्रदान करो। बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए। बोला, मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? सब के सब उसके गले मिल गए। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई। सारा मदरसा बाज बहादुर की पूजा करने लगा। वो अपने मदरसे का मुखिया, नेता और सिरमौर बन गया। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, अब की उसे सच्चाई का उपहार मिला। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं चित्रा मुदगल की लिखी कहानी अच्छे बुरे। आज पहली बार हरी माँ के साथ काम में हाथ बटाने बीबी जी के घर आया। बीबी जी ने सत्संग की दृष्टि से हरी को देखा। बोली, ये तो अभी बहुत छोटा है हीरा।
छोटा? उसकी माँ ने हंसते हुए गर्व से उसकी ओर देखा। बीबी जी, अकेला हरी घर के कामकाज के लिए 16-17 बाल्टी पानी रोज बावड़ी से भरता है, और बावड़ी भी कोई कम गहरी नहीं है। अच्छा भाई वाह! उन्होंने अचरज से हरी की पीठ थपथपाई। तभी उनका इकलौता बेटा, जो तकरीबन हरी की ही उम्र का था, एकाएक हरी के निकट आया। तुम इतने छोटे हो, फिर 16-17 बाल्टी पानी अकेले कैसे भर लेते हो? हरी बंटी को कोई जवाब देता इससे पहले ही बीबी जी ने बड़ी सख्त आवाज में बंटी को घुड़का। जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो। फिर बाई की ओर मुड़कर बोली, हीरा, हरी को सारा काम समझा दो। बंटी उदास सा अपने कमरे की ओर मुड़ गया। हरी को बीबी जी का बिना वजह बंटी को डांटना बुरा लगा। वो समझ गया बीबी जी उसके साथ बंटी को घुलने मिलने नहीं देना चाहती। दूसरे दिन जैसे ही वह बंटी के कमरे में झाड़ू बहारने के लिए घुसा, उसने सुना, तुम हरी से बातें नहीं करोगे, उससे दूर रहोगे। एक तो ये झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे गंदे बहुत रहते हैं। दूसरे घर से 100 का नोट गायब था। पूरा घर छान मारा गया, नोट नहीं मिला। मम्मी को पूरा शक था नोट हरी ने ही गायब किया होगा। हरी की पेशी हुई, पर उसने पैसों को हाथ लगाने की बात से साफ इनकार कर दिया। बेचारी हीरा भाई भी सांसत में पड़ गई। पैसा आखिर गया तो कहाँ गया? 3 साल से वो इस घर में काम कर रही है। कभी एक चिंदी भी गायब होने की तोहमत बीबी जी ने नहीं लगाई, फिर आज झूठ मूठ क्यों नाम लगाएंगी? उसने भी बेटे को धमकाया, देख, रुपए लिए हो तो सच सच बता दे। हो सकता है बीबी जी ने पैसे खर्च कर लिए हों और उन्हें याद ना रहे हों। हरी ने माँ को जवाब दिया। बीबी जी सुनकर तिलमिला उठी। तड़ाक तड़ाक उन्होंने हरी के कोमल गालों पर 2 चांटे जड़ दिए। तेरी यह मजाल, तू मुझे ही झूठा बनाता है। फिर गुस्से से कांपती हुई सहमे खड़े बंटी की ओर मुड़ी। और करो दोस्ती, दिखाओ खोल खोल कर आरमारी। अरे ये तो कहो कि मैं बराबर इस छोकरे पर नजर रखती थी, नहीं तो न जाने क्या क्या गायब हो जाता। क्षण भर वह सांस लेने के लिए रुकी, फिर हीराबाई से बोली, काम करना हो तो अब तुम ही आना, इसे मत भेजना। बंटी असहाय सा सारा माजरा देखता रहा। वह कर भी क्या सकता था, किंतु न जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि हरी ऐसा नहीं कर सकता। इस घटना को गुजरे 3-4 रोज हुए होंगे कि मम्मी के पर्स में से फिर 100 का एक नोट गायब हो गया। अब तो घर में हरी भी नहीं आया था। बाई के भरोसे तो वे कई बार पूरा का पूरा घर छोड़कर बाहर गई हैं। तब घर का एक एक कोना मम्मी ने छान मारा, पर सारी मेहनत फिजूल। नोट होता तो मिलता ना। हीराबाई अलग दुविधा में फंस गई। उसने स्पष्ट कह दिया कि मेम साहब चाहे तो वो कल से काम पर आना छोड़ देगी। अब उसके सिवाय तो कोई नौकर है नहीं घर में। मम्मी ने हीराबाई को शांत किया कि उसकी ईमानदारी पे उन्हें सुबह नहीं है। पर पैसे गए कहाँ? आखिर पैसे किसी न किसी तो उठाए ही होंगे। सासा उन्हें कुछ ध्यान हो आया। उन्होंने बंटी को पुकारा और पूछा, दोपहर को कमरे में तुम्हारे साथ कौन खेल रहा था? पिंचू और निक्की। जाओ, जाकर दोनों को चुपचाप यहाँ लाओ। पर ये क्या? सभी देखकर दंग रह गए। जैसे बंटी समेत निक्की और पिंचू घर में दाखिल हुए, पिंचू दौड़कर उनके करीब पहुंचा। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधे रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, आंटी आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो निक्की है ना, इसने ही आपके पर्स से 100 का नोट निकालकर अपने स्कूल के कैलेंडर के कवर में छिपा रखा है। पहले भी इसी ने आपके पर्स से 100 रुपए निकाले हैं। प्लीज़ आंटी, प्लीज़ आंटी। बंटी की आंखों में ग्लानि के आंसू झलक आए। बेचारा हरी। मम्मी की नज़र
उस पर पड़ी तो उठकर उन्होंने बंटी को छाती से चिपका लिया। मेरी ही धारणा गलत निकली। अच्छे बुरे तो कहीं भी हो सकते हैं। चलो हम बाई के साथ हरीक के पास जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। बंटी भी पुलक उठा। मैं हरी के साथ बावड़ी देखने जा सकता हूँ ना? जरूर जरूर, मगर जरा ध्यान से। हीरा ने भी संतुष्टि की सांस ली। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं अमिता मालवीय की लिखी कहानी मधुमती। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। सूर्योदय से पूर्व पुत्र को माँ के पास छोड़कर मधुमती अपने घर से निकल पड़ी। आज बहुत से कार्य करने हैं। रात में बुखार के कारण उन्हें नहीं कर पाई थी। पहले रामदयाल के घर जाना चाहिए। सूर्योदय से ही वे पूजा पाठ करते हैं। उनका छोटा पुत्र सुबह सुबह ही विद्यालय जाता है। काम में बाधा नहीं होनी चाहिए। ये विचार करती हुई बुखार में पीड़ित होते हुए भी वह उस घर के लिए रवाना हुई। घर में घुसते ही मालकिन ने कहा, क्यों, कल शाम को क्यों नहीं आई? ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे घर में समय पर ही काम करना पड़ेगा। मधुमती हाँ कहकर काम में लग गई। भोजन स्थल को स्वच्छ किया, बर्तन साफ किए। बर्तन जमाते समय सहसा जोर से कांपते हुए हाथों से एक छोटा बर्तन गिर पड़ा। पहले से ही क्रुद्ध मालिक रामदयाल उस बर्तन के गिरने की आवाज सुनने के साथ ही वहां आकर क्रोध से बोले, मधु, मेरे घर से निकल जाओ, जल्दी निकलो। अपना अपराध मानते हुए मधुमती ने कुछ कहना चाहा। मधुमती के फड़कते अधर देखकर रामदयाल दोबारा बोला, जवाब देना चाहती हो? अभी तुम्हें निकालता हूँ। यही प्रवृत्ति तुम्हारी इस जीविका का नाश करेगी। इस प्रवृत्ति से तुम अपने पति को खा गई। ये कहते हुए वे मधुमती पर प्रहार कर ही रहे थे कि पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वाणी के बाढ़ से आहत और जर व्यथा के दुगना हो जाने से सुबह सुबह ही ये क्या हो गया, आगे क्या होगा, सोचती हुई मधुमती अपने घर लौट आई। अपनी शैया पर लेटकर विचार करने लगी। अतीत का पुराना जीवन व्रत चित्र की तरह उसके समक्ष नाचने लगा। वह सोचने लगी, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे पिता दुर्घटना में घायल हुए तथा 10वें दिन मर गए। मैं अपने माता पिता की अकेली ही संतान हूँ। मेरा पालन पोषण माँ के संरक्षण में हुआ। माता के दुख के कारण मुझे बाल्यावस्था से ही कभी हंसने खेलने का सुख नसीब नहीं हुआ। केवल माता के साथ घर घर जाकर सेवा करने का ही एक काम था। पल पल में दुत्कार मिलती थी। नित्य ही यह सुनती रहती थी कि जन्मते ही मेरे पिता मर गए। सच ही है, मैं पिता को मारने वाली हूँ, फिर भी क्यों जी रही हूँ? यूँ तो मैंने स्नातक परीक्षा पास की है, परंतु उससे क्या? शिक्षा किसी के लिए सुखकारी होती है, मेरे लिए तो निर्बलता मात्र ही है। जात के लोगों की प्रेरणा से माँ ने मुझे पढ़ने विद्यालय भेजा। भगवान की कृपा से शिक्षक सदैव मेरे प्रति परम उदार और दयालु रहे। उनके आशीर्वाद से मैंने माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। पर उससे क्या? शिक्षा काल मेरे जीवन के उपवन में मधुमास की तरह आया। उसके प्रभाव से मेरी देह लता माधवी लता की तरह विकसित तथा पुष्पित हुई। विकसित होता हुआ पुष्प भंवरों के आकर्षण का कारण होता ही है। माध्यमिक परीक्षा भी पास की। विश्वविद्यालयी शिक्षा पाने के लिए उत्साह बढ़ा। एक बार मेरे प्रार्थना करने पर मेरी माँ ने मुझे न जाने क्या क्या कहा। वो सब अब सुनने पर मेरी मनोदशा कैसी होगी, उसे याद करके ही मेरा हृदय व्यथित हो जाता है। तब महीनों भर तक घर से बाहर नहीं निकली। धीरे धीरे सब सामान्य होने पर मुझे माँ ने महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अनुमति दी। तब सोचती थी, पढ़कर माता के आगे पुत्राभाव को दूर करूंगी। यही विचार कर मेरे जीवन में विनोद का उदय हुआ। यौवन जीवन को उन्मादित करता है। कुछ अनुभूतियां मन को दोलायमान करती हैं। सृष्टि न जाने क्या खोजती है। हृदय किसी अपूर्णता को पूर्ण करना चाहता है। ये लोगों की प्रवृत्ति है। निवृत्त तो फलदायी है। इसी बीच साक्षात सुंदर विनोद ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। एक दिन विनोद बोला, मधु, हाँ क्या सोच रही हो? कुछ नहीं,
मधु, हाँ कहो। मधु, मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं तुम्हारा पाड़ ग्रहण करूँगा। मधु बोली, मेरी माँ कहती है कि धन नहीं, हम दहेज कहाँ से देंगे। मधु, ऐसा मत सोचो। प्रेम पर आधारित संबंधों में दहेज या लेन देन की क्या आवश्यकता है। इस बारे में मेरी माँ ही निर्णय करेगी। मधु बोली, भाग्य से हमारे माता पिता की अनुमति से विवाह निश्चित हो गया। दिवाली मनाकर कार्तिक शुक्ल पंचमी को विनोद के पिता बारात लेकर हमारे छोटे से घर पर आए। द्वार पूजा हुई, बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। हमारे यज्ञ देवी की अग्नि परिक्रमा करते हुए बंधुओं के साथ उसके पिता लक्ष्मी दत्त ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हुए यज्ञीय क्रियाकलापों को रोकते हुए कहा, यहाँ कुछ भी लेन देन की सामग्री नहीं दिखाई दे रही है। कपड़े बर्तन कहाँ हैं? गृहस्थी चलाने के लिए सामग्री कहाँ है? वज्राहत से मेरी माँ ने कहा, हे महामान, मेरे सम्मान की रक्षा करें। आप मेरी स्थिति जानते हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? दहेज के बिना विनोद का विवाह नहीं होगा। यह घोषणा करके क्रोधाविष्ट लक्ष्मीदत्त अपने आसन से उठ गए। मूर्छा के कारण उसके बाद क्या हुआ यह मुझे पता नहीं। मूर्छा टूटने पर प्रातः यह सारा वृत्तांत स्वप्न की तरह देखा। उससे आगे का वृत्तांत तो कभी भी याद नहीं करना चाहिए। हाँ, याद करना ही नहीं चाहिए। बहुत समय बाद जात के लोगों के संपर्क से एक उदार युवा के साथ दहेज के बिना मेरा विवाह हुआ। 5 वर्ष तक हम सुख से रहे, फिर संतान के लिए अत्यंत चिंतित हुए। संयोग से एक ज्योतिषी मेरे घर आए। संतति के इच्छुक हमने उनसे इस बारे में पूछा। हमारी हस्तरेखा देखकर वो ज्योतिषी मेरे पति रमेश को कुछ दूर ले गया। मुझे लगता है उसने उसे मेरे जीवन से दूर करने का प्रयास किया। तब से रमेश मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता, सदैव चिंता मग्न रहता। मेरा समीप भी उसने छोड़ दिया। दैवज्ञ के प्रभाव से हुए इस व्यवहार को सहन नहीं कर सकने के कारण एक दिन मैंने पूछा, स्वामी, मेरा क्या अपराध है? मैंने क्या कर दिया जो आप मुझसे रुष्ट हैं? वो बिना कहे ही कुछ दूर चले गए। तभी मैंने किसी के मुंह से क्रोध का कारण सुना कि दैवज्ञ ने मेरे जीवन में संतान के अभाव की घोषणा कर दी है। इसलिए लोग रमेश को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाय, स्त्री जीवन ही कष्टदायी है, किंतु रमेश धन्य है। चिंता होते हुए भी वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। कुछ समय बाद उसके एक चिकित्सक मित्र ने उसकी सारी चिंता का कारण जाना। उसकी प्रेरणा और सहायता से मेरी सारी चिकित्सा हुई। खर्चीली होने पर भी रमेश ने मेरी सारी चिकित्सा कराई। ईश्वर की कृपा से हमारी इच्छा पूरी हुई तथा हमारा जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। भावी सुख की प्रतीक्षा में 5 मास व्यतीत हुए। मेरी सहायता तथा संरक्षण के लिए मेरी माँ भी आदर पूर्वक बुलाई गई, परंतु हाय, विधि का विधान अनुल्लंघनीय है। एक दिन रात्रि को नित्य नियमानुसार मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक मैंने लोगों का झुंड अपने घर की ओर आता देखा। ये क्या? चिंता से ग्रस्त होकर मैं माँ को बुलाने भीतर गई। उनके साथ वापस आई तो वे सब मेरे प्राणनाथ की लाश लेकर गाड़ी से आए। उस स्थिति को देखकर जोर से चीखकर मैं मूर्छित होकर वहीं भूमि पर गिर पड़ी। कुछ ही क्षणों में हमारे घर में हाहाकार मच गया। क्रूर भयंकर काल समीप आकर भी मेरे पर कृपालु हो गया। यही मेरे दुर्भाग्य का कारण है। भगवान, कष्टदायी से कष्टदायी सारी स्थिति मैंने सहन की। पुत्र में पति का रूप देखती हूँ। अभी तक जीवन धारण किए हुए हूँ। तब से राम की तरह दयावान राम दयालु मेरे आश्रय दाता हो गए। साक्षात सरस्वती की तरह उनकी पत्नी सरस्वती मेरी प्रबोधिका परिपालिका हो गई। पर आज वे भी रूठ गए। अब मैं कैसे जीवन धारण करूंगी? हे दीनबंधु, अब आप ही शरण दो, तुम्हारी ही शरण में हूँ। इस प्रकार आंखें बंद करके वह चुपचाप मन में ही विलाप करती हुई रो रही थी। तभी उसका बेटा जाग गया।
उसकी माँ ने उसे पुकारा। किसी तरह साहस करके वह रोते हुए बालक को गोद में लेने के लिए शैया से उठी। उसने इसी बीच द्वार पर गृहस्वामिनी, सरस्वती और माता के शब्द सुने। मधुमती बालक को गोद में उठा रही थी। तभी मधु को स्पर्श करके सरस्वती बोली, अरे मधु, तुम्हें तो बुखार आ रहा है। इस स्थिति में तुम काम करने क्यों आई थी? धन्य हो मधुमती, तुम धन्य हो। इसी बीच राम दयालु समीप आकर बोले, पुत्री मुझे क्षमा करो, क्षमा करो पुत्री, मुझे क्षमा करो। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कष्ट दिया। पूरी रात हम सो नहीं सके। अर्धरात्र में ही हमें सूचना मिली कि व्यापार में हमें बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं टूटन अनुभव कर ली है। क्षमा करो पुत्री मधु, मुझे क्षमा करो। अधिक क्या कहूँ, आज से तुम हमारे ही परिवार का अभिन्न अंग हो। तुम्हारा बेटा हमारा बेटा है। ये मेरे बेटों जैसा हकदार है। ये दत्तक पुत्र है। यह सब देखते हुए मधुमती वृद्ध माता राम दयालु के परिवार पर शुभाशीषों की बरसात करते हुए बोली, तुम जैसे दयालु जन कल्याण के लिए और वैभवशाली बने। तुम्हारे प्रयास से दीन दुखियों की दीनता जाती रहती है, जो सदैव मीठी वाणी वितरित करते रहते हैं। ऐसे तुम पर सदैव भगवान शिव कल्याणकारी हो। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी बाऊजी कौवा। एक था बनिया, उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। यह बेटा था बड़ा बातूनी, दिन भर बाप का दिमाग चाटता रहता था। वह रोजाना बाप के साथ दुकान पर जाता और कुछ न कुछ सवाल पूछता रहता। बनिया इतने शांत स्वभाव का था कि उसके हर एक सवाल का जवाब शांति से देता। वह अपने लाडले को कभी नाराज नहीं करता, कभी उस पर खींचता नहीं था। बाप हमेशा वही करता जो उसका लाडला चाहता। एक रोज बातूनी बेटा बाप की गोद में बैठा था। दुकान के सामने नीम का एक पेड़ था। उस पर एक कौवा आकर बैठ गया और काँव काँव करने लगा। यह देख बेटा बोला, बाऊजी कौवा। बाप बोला, हाँ बेटा कौवा। बेटे ने फिर बाप का हाथ पकड़कर कहा, बाऊजी कौवा। बाप ने फिर जवाब दिया, हाँ बेटा कौवा। बेटे ने तीसरी बार कहा, लेकिन बाऊजी कौवा। बाप बड़े धैर्य से बोला, हाँ बेटा कौवा। जवाब देकर बनिए ने थोड़ी देर के लिए दुकान के काम में मन लगाया ही था कि बेटे ने बाप का कंधा झकझोरते हुए कहा, बाऊजी देखो देखो कौवा। बनिए ने अपने काम से ध्यान हटाकर बड़ी शांति के साथ कहा, हाँ बेटा कौवा। बेटा स्वभाव से दिमाग चाटू था, इसलिए उसे संतोष नहीं हुआ। बनिया फिर अपनी पोथी में हिसाब लिखने लगा ही था कि बेटे ने उसकी पगड़ी खींचते हुए कहा, बाऊजी कौवा। बिना आपा खोए बनिए ने शांति से कहा, हाँ बेटा कौवा। बेटा जिद पर चढ़ा और फिर से बोला, देखिए तो सही बाऊजी कौवा। बनिए ने बही लिखते लिखते बेटे की ओर देखकर कहा, हाँ बेटा वो कौवा ही है। कुछ देर तक लड़का कौवे को देखता रहा। फिर एक बार की सनक सवार हुई। जोर से बाप का कंधा झकझोर कर वह बोला, बाऊजी कौवा। बनिए ने बिना क्रोधित हुए कहा, हाँ बेटा कौवा। इस तरह बेटा बार बार बाऊजी कौवा कहता रहा और बाप हाँ बेटा कौवा बोलता रहा। आखिर बेटा थक गया, उसने चुप्पी साध ली। बनिया सयाना था। बेटे ने जब भी बाऊजी कौवा कहा, उसने अपनी बही में जवाब के साथ लिख लिया। जब बेटा थक कर रुक गया तो उसने जोड़ लगा कर देखा, बाऊजी कौवा, हाँ बेटा कौवा 101 बार लिखा जा चुका था। यह सोचकर कि आगे कभी यह बही काम आएगा, चतुर बनिए ने इसे संभाल कर एक पिटारे में रख दिया। इस बात को कई साल गुजर गए। बनिया बूढ़ा हो चुका था और उसका वह बकझक करने वाला बेटा 30 साल का जवान बन गया था। उसका कारोबार 7 समंदर पार भी फैल रहा था। अब लोग उसे दिमाग चाटू नहीं, सेठ दिमागी लाल कहकर आदर से पुकारते थे। फिर भी बनिया बड़ा दुखी था। कारण उसकी सेवा टहल करना तो दूर रहा, सेठ दिमागी लाल अपनी पत्नी की सीख मानकर माँ बाप पर कहर ढाता था। जब बनिए का दिल भर आया तो उसने सोचा वह अपने बेटे को याद दिलाए कि उसने कितने लाड प्यार से उसको पाला पोसा है।
एक रोज बनिया अपनी लकड़ी के सहारे डग भरता हुआ दुकान पर पहुंचा और फर्श पर बिजी गद्दी पर पलती लगाकर बैठ गया। उसे आया देख बेटा दिमागी लाल मन ही मन बड़बड़ाया, यह बूढ़ा आज यहाँ कैसे टपक पड़ा। अब दिन भर फिजूल की बातें करेगा और मेरा सिर खाएगा। हे भगवान, इस बला से मेरी रक्षा करना। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया और खिड़की पर बैठ गया। अब बनिए ने कहा, बेटा कौवा। दिमागी लाल बूढ़े बाप के शब्दों से चौंक गया। फिर कहा, हाँ बाबूजी कौवा। बनिया फिर बोला, बेटा कौवा। दिमागी लाल अब तुनक कर जवाब दिया, हाँ बाबूजी कौवा। बनिए ने देखा कि बेटे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह तो बेटे को सबक सिखाने के लिए ही आया था, इसलिए उसने फिर से कहा, बेटा कौवा। इस बार बेटा झुलस गया और तिलमिलाकर बोला, हाँ बाबूजी कौवा। सारा गांव जानता है कि वो कौवा है। आप बार बार दोहराकर मेरा दिमाग क्यों चाटे जा रहे हैं? मुझे अपना काम करने दीजिए। दिमागी लाल कुड़ते हुए अपनी पीठ फेरकर काम में जुट गया। बनिया भी कुछ कम नहीं था। उसने बेटे का हाथ थामा और कौवे की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा कौवा। अब दिमागी लाल आपे से बाहर हो गया। उसने सोचा, यह बूढ़ा सठिया गया है, इसके पास ना कोई काम है ना काज, इसलिए बकवास किए जा रहा है। इस बार बनिए की ओर देखकर वह चिल्लाया, आप घर जाइए बाबूजी, यहाँ आपका क्या काम है? क्यों काम के वक्त मेरी खोपड़ी खा रहे हैं? उत्तर में बनिए ने मुस्कुराकर यही कहा, बेटा कौवा 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 कौवा। और कितनी बार आप यह जप लगाएंगे? इस कौवे में ऐसी क्या बात है कि आप अपना चरखा चलाए जा रहे हैं? बनिया फिर बोले कि बेटा कौवा। दिमागी लाल ने मुनीम को हुक्म दिया, कौवे को खिड़की पर से उड़ा दो। कौवा उड़ गया। फिर भी दिमागी लाल बड़बड़ाता रहा। 60 के होने पर बूढ़े लोग सचमुच सठिया जाते हैं। इस बूढ़े की अकल तो बिल्कुल मारी गई है। अब तो यह सिधाए जाए तो छुटकारा हो जाए। बनिए ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चपरासी को बुलाकर वो पुरानी बही निकलवाई और बेटे के हाथ में वो पन्ना रखा जिसमें बाबूजी कौवा, हाँ बेटा कौवा 100 बार लिखा था। पास बैठे मुनीम ने बेटे दिमागी लाल को उसके बचपन की सारी बातें बताई। दिमागी लाल तुरंत समझ गया। उसने बाप से क्षमा मांगी और उस दिन से वह तन-मन से अपने माता पिता की सेवा करने लगा। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनोखी माँ। एक था बनिया, उसके हाथ में एक फोड़ा हुआ। बनिया रोज वैद्य के घर जाता और दवा लगवाता, पर फोड़ा था जिद्दी, फूट ही नहीं रहा था। एक दिन बनिया दवा लगवाने जा रहा था कि रास्ते में उसे एक चील मिली। चील ने पूछा, अरे तुम्हारे हाथ पर यह क्या हुआ है? बनिया बोला, अब क्या बताऊं, कई दिनों से यह फोड़ा परेशान कर रहा है, ना पकता है और ना ही फूटता है। चील ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, इस फोड़े को मैं फोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, इसमें से जो भी निकले वह मेरा होगा। बनिया सोचने लगा, भला फोड़े में से क्या निकल सकता है? मवाद और परव चाहे जितना ले ले। यह सोचकर उसने हामी भर दी। चील ने तुरंत चोंच मारकर फोड़े को फोड़ डाला। तभी एक चमत्कार हुआ। फोड़े में से पीऊ के बजाय एक सुंदर लड़की निकली। बनिए ने बहुत चाहा कि वह अपने वादे से मुकर जाए, लेकिन करता क्या, वह था जवान का पक्का। आखिर दुखी मन से उसने चील को लड़की सौंप दी। चील लड़की को लेकर उड़ी और अपने घोंसले में उसे रख दिया। चील ने उसका नाम रखा पिंकी। बड़े लगन से चील उसका लालन पालन करने लगी। वह उसे रोज नए नए पकवान खिलाती और तरह तरह के जेवरों से सजाती। पिंकी को किसी बात की कमी नहीं होने देती। एक दिन पिंकी ने कहा, मम्मी मुझे चंदन का हार चाहिए। चील बोली, वो तो किसी राजा के महल या महाजन की हवेली में ही मिल सकता है। लाने में मुझे देर हो तो चिंता नहीं करना, 2-3 दिनों में लौट आऊंगी। यह कहकर चील चंदन हार की तलाश में उड़ चली। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, हफ्ता भर गुजर गया, लेकिन चंदनहार कहीं नहीं मिला। अब चील वापस कैसे आती? पिंकी घोंसले में बैठे बैठे चील माँ की बाट जोहती रही। मम्मी आ जाएंगी, कल आएंगी, वह सोच रही थी। तभी शिकार के लिए निकला हुआ एक राजकुमार वहां आ पहुंचा।
पहली नज़र में पिंकी उसे भा गई। वह उसे घोड़े पर बिठाकर अपने महल में ले आया। इसके 2 दिन बाद चील चंदन हार लेकर लौटी। देखा तो घोंसला खाली था। वह सोचने लगी, मेरी लाडली कहाँ गई होगी। उसने आवाज दी, बार बार पुकारा, पिंकी हो तो जवाब दे। चील रोने लगी, बुक्का फाड़कर रोने लगी, घंटों रोई। उसे क्या पता, पिंकी तो राजमहल में राजकुमार के साथ हंसती थी, गाती थी और मौज मनाती थी। चील रो रो कर थक गई। फिर उसने सोचा, रोने से किसका भला हुआ है, चलकर अपनी बिटिया को खोजूं, शायद मिल जाए। चील उड़ी। वह हर घर के छप्पर पर बैठती और दुहाई देती, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी आँखों का तारा, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी बिटिया सयानी, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी परियों की रानी। चील गांव-गांव घूमती, छप्पर छप्पर पर बैठती और आवाज लगाती, घूमती फिरती। आखिर वह उस गांव पहुंची जहां पिंकी रहती थी। वह राजमहल के झरोखे पर बैठकर पुकारने लगी, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी आँखों का तारा, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी बिटिया सयानी, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी रूप की रानी। उस समय पिंकी सोने के झूले पर बैठ झूल रही थी। उसने यह आवाज़ सुनी तो वो चौंक गई। तुरंत उसने एक दासी से कहा, जरा देखो कौन पुकार रहा है। तभी चील फिर से बोली, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी आँखों का तारा, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी बिटिया सयानी, कोई तो बताओ कहाँ है मेरी रूप की रानी। पिंकी समझ गई। वह बोल पड़ी, अरे यह तो मेरी मम्मी है। तब दासी आकर बताया, रानी जी यह आवाज़ तो एक चील की है, झरोखे पर बैठी है। पिंकी ने तुरंत कहा, वही तो मेरी माँ है, उसे फौरन यहाँ ले आओ। सिपाही झरोखे में गए और वहाँ बैठी चील को पकड़कर रनिवास में ले आए। अपनी बिटिया रानी को सुखी देख चील मारे खुशी के पागल हो गई। माँ बेटी दोनों एक दूसरे से लिपट गई। पिंकी ने अपनी माँ के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया और वो अब राजमहल में बेटी के साथ रहने लगी। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी मुनि और चूहिया। गौतम में महातपा नामक मुनि रहते थे। उन्होंने आश्रम के पास कौवे के मुंह से गिरे हुए एक चूहे के बच्चे को देखा। मुनि ने उसे बचाया और धान्य कणों से उसका पालन पोषण किया। मुनि ने उसे खाने के लिए दौड़कर पीछा करती हुई बिल्ली देखी। तप के प्रभाव से मुनि ने उस चूहिया को बलिष्ठ बिल्ली बना दिया। बिल्ली कुत्ते से डरती है, इसलिए उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ते को बाघ से बहुत भय लगता है, इसलिए उसे बाघ बना दिया। सब लोग उस बाघ को देखकर कहने लगे कि मुनि ने इसे चूहिया से बाघ बना दिया। यह सुनकर दुखी होकर बाघ चिंता करने लगा, जब तक मुनि जीवित हैं तब तक यह बात सब ओर फैलती रहेगी, इसलिए मुनि को मार देना चाहिए। वह बाघ मुनि को मारने के लिए तैयार हो गया। मुनि ने उसके अभिप्राय को जानकर दोबारा चूहा हो जाओ कहकर उसे फिर से चूहा बना दिया। इसलिए कहा गया है, नीच व्यक्ति ऊंचा पद पाकर स्वामी को ही मारना चाहता है, जैसे चूहे ने बाघ होकर मुनि को ही मारना चाहा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मुनि और चूहिया।